So we'll start now. I'll share the screen. So we have completed already this part where the supply involves movement of goods, whether by the supplier or by the recipient or by any other person. ठीक है. So movement होना चाहिए goods का, चाहे वो supplier कर रहा हो, चाहे वो recipient कर रहा हो, चाहे any other person कर रहा हो, लेकिन उसका डिलीवरी अभी तक के हुआ ना हो. ठीक है. तो उस केस में क्या होता है, इसको मूवेबल गुड्स बोलते हैं. और तब जहां पर भी उसका जर्नी खत्म होता है या टर्मिनेट होता है, वही आपका क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है. ये हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है. 10(1) भी हम लोग ने देख लिया है, वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट. ठीक है. तो आप शॉप पे गए, आपने वहीं से खरीद लिया गुड्स को, है ना, आपने वहीं से डिलीवरी ले ली गुड्स की. ठीक है. तो एट दैट टाइम जो भी आपका प्लेस होगा, शॉप का जो प्लेस होगा, वही क्या होगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. ठीक है. आप घर बैठे थे, आपने ऑर्डर किया, आपके घर पे आया. ठीक है. तो मूवमेंट हो गया वो सप्लाई. तो मूवमेंट होके कहाँ तक क्या है, आपके घर तक क्या है, तो आपका घर जो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. तो मूवेबल और इमूवेबल के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गुड्स. ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई. सप्लाई अगर मूवेबल होगा तो जहां पे भी मूवमेंट होते होते टर्मिनेट होगा, और जहां पे भी रिसीव हो जाएगा कुछ, वही आपका क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. ठीक है. नाउ इट सेज वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑन और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन. ठीक है. अगर आपका मतलब एजेंट, मतलब बीच में एक एजेंट है सप्लाई करने के लिए, मतलब एक बंदा गुड्स लेता है, मतलब उसके डायरेक्शन पे क्या होता है, वो गुड्स आपके पास आ रहे हैं. तो बीच में एक एजेंट है. ठीक है. या थर्ड पार्टी है, या थर्ड पर्सन है बीच में. ठीक है. जो कि इस चीज को पूरा क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है. ठीक है. एक ऑल टुगेदर एक थर्ड पर्सन है जो कि बायर नहीं होगा ऑब्वियसली. ठीक है. बायर, बायर मतलब जब वो खरीद रहा है तो बायर, ही बिकम्स और शी बिकम्स बायर. लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, वो फाइनल यूजर नहीं है. वो क्या करेगा, वहां से लेके वो क्या करेगा, किसी को डिलीवर कर रहा है. ठीक है. देयर विल बी टू प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. वन, जब एजेंट रिसीव करेगा तो प्लेस ऑफ एजेंट बिकम्स प्लेस ऑफ सप्लाई. फिर जब एजेंट ट्रांसफर करेगा उसको, किसको, रेसिपिएंट को, तो रेसिपिएंट का लोकेशन जो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाला देखते हैं. ठीक है. इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स. हम लोग ये सोच लेंगे कि वो पर्सन ने रिसीव कर लिया है. तो अब हम लोग ने तीन चीजें डिस्कस कर ली हैं. कौन सी तीन चीजें थी वो? Okay. So first one was when, I will zoom it, when there is movement in goods ठीक है. एंड हम लोग सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज राइट नाउ. व्हेन देयर इज एजेंट और थर्ड पर्सन. ठीक है. थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, व्हाटएवर. ठीक है. जो कि ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट क्या करने वाला है, सप्लाई को असिस्ट करने वाला है. व्हेन देयर इज नो मूवमेंट इन सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है. व्हेन देयर इज मूवमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स. When there is third person in between, place of third person, place of agent. When there is no moment, when there is not, when there is no. Okay. So place of goods at the time of delivery. Okay. Place of goods at the time of delivery. Okay. So this is
The three things which we have already discussed. Any doubt, any question, any concern? ये तीन चीजें हम लोगों ने गुड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है. Now we will be moving on to the fourth part. अब ये तो था आपका गुड्स जहाँ पे मूव हो रहा था, यहाँ पे गुड्स मूव नहीं हो रहा था, यहाँ पे एजेंट था बीच में जो कि मूवमेंट को क्या कर रहा था, असिस्ट कर रहा था, ठीक है. When the goods are assembled or installed, ठीक है. सो आपको तो पता है कंप्यूटर, ठीक है, वो वहां से बना के लेके नहीं आता है. समटाइम्स वो आपकी प्लेस पे ही क्या करेगा, उसको पूरी तरह से असेंबल करेगा. फिर इंस्टॉलेशन होता है कभी कभी, मतलब डिश टीवी वगैरह है या कोई एक सब मतलब एक पर्टिकुलर गुड्स जो है वो आप क्या करते हैं, अपने प्लेस पे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है. लिफ्ट हो गया, लिफ्ट को भी एक ही जगह पे असेंबल करना पड़ता है, आप उसको कहीं और बना के कहीं और लेके नहीं. वेट, मैं क्या करूंगा, मैं इसको पूरी तरह से पार्टिसिपेंट किया है, allow them to, ठीक है. Now nobody will be able to unmute themselves, ठीक है. Okay, if there is any doubt, any question, you can put it across through chat box. Okay, so when it is installed, ठीक है, so place of assembly or installation, ठीक है. तो जब आपका गुड्स जो है वो इंस्टॉल होगा तो प्लेस ऑफ, ऑब्वियसली उस वक्त उसका प्लेस क्या होगा, जहाँ पे वो असेंबल हो रहा है, तो वही क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है. एंड लास्ट वन, आई थिंक फिफ्थ ही है या सिक्स्थ भी है, दो है, एक तो एनी अदर वाला है, तो फिर वो वाला अलग चीज है. लास्ट वन इज व्हेन गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, ये लास्ट है गुड्स का केस. तो इट सेज वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेंस. कन्वेंस का मतलब मालूम है आपको किसको बोलते हैं, बताओ. कन्वेंस आगे दिया भी है, इंक्लूडिंग वेसल, एन एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, ठीक है. ये सबको क्या बोला जाता है, कन्वेंस बोला जाता है, ठीक है. ट्रैवलिंग के लिए आपको क्या होगा, ये हेल्प करती है ना ट्रैवलिंग के, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड कन्वेंस. उसको उसमें आपके वेसल्स आ सकते हैं वाटर में, फिर एयरक्राफ्ट है, फिर ट्रेन है, फिर रोड पे मोटर व्हीकल्स वगैरह होती है. ये सारी चीजें आपको क्या करती है, असिस्ट करती है. समटाइम्स आप क्या करते हैं, जब आप बोर्ड कर रहे होते हैं ट्रेन या फिर एयरक्राफ्ट या फिर कोई कन्वेंस आप बोर्ड कर रहे होते हैं, तो आप उससे पहले क्या करते हैं, गुड्स जो होता है वो उस पे बोर्ड कर देते हैं साथ साथ में, ठीक है. बट ऑन दी वे हम लोग क्या करते हैं, उसको बेचा जाता है, उसको ऑन दी वे बेचा जाता है. लेकिन अभी एक बात बताइए आप कि इधर पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि गुड्स आर टेकन एट वन प्लेस, लेकिन जब एयरक्राफ्ट मूव हो रहा होगा तो वो कहाँ पर होगा उस वक्त, इतना डिटेल में कौन पता लगा है ना, कि कहाँ पे वो सेल हुआ था, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो एयर में होगा उस वक्त, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ट्रेन जो होगा रनिंग होगा उस वक्त, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मोटर व्हीकल भी रनिंग होगा तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. तो इस केस में ना इतना ट्रबल नहीं लिया जाता है. जहां से भी गुड्स बोर्ड हुए हैं, ठीक है, मतलब टेकन ऑन बोर्ड, जैसे कि फ्लाइट है तो फ्लाइट में आपने कहाँ पे गुड्स को बोर्ड किया था, बस वही प्लेस ऑफ सप्लाई आपको ले लेना है. सर सेल तो वहां पे हुआ नहीं था, ठीक है, हम लोग उतना नहीं देखते हैं, हम लोग जहाँ पे भी बोर्ड पे आ गया है वही हम लोग क्या करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेते हैं, ठीक है. क्योंकि प्लेस कहाँ कहाँ पे सेल होगा एग्जैक्टली पता करना थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाता है व्हेन इट इज ऑन कन्वेंस. जब कन्वेंस पे होता है तो एग्जाम्पल आप वाटर के एकदम बीच में है, तब तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप कौन सी कंट्री में, आपको ये भी नहीं पता होता, ठीक है. सो इन दैट केस जहां से आपने बोर्ड किया है वही क्या होगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है. सो लोकेशन वेयर गुड्स are taken on board
ठीक है, where the place of supply of goods cannot be determined. It says कि ऐसे भी तो केसेस हो सकते हैं जहां पे आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो shall be determined in such a manner as may be prescribed. उस केस में जैसा मैनर प्रेस्क्राइब होगा, ठीक है, जैसा असेसिंग ऑफिसर को लगेगा उस हिसाब से आप क्या करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई कर देंगे. मतलब ये अदर वाला केस है. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है, तो इन दी बेस्ट मैनर, ठीक है, इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब. तो जैसा रूल्स वगैरह तो आप फॉलो नहीं होगा क्योंकि कोई रूल उसके ऊपर अप्लाई हो नहीं रहा है, तो आपको एकदम बेस्ट मैनर में आपको क्या करना है, उसको ये करना चाहिए. अदर वाला पार्ट है, इसको लिखने की कोई जरूरत भी है नहीं. ठीक है, now there may be questions also. Notes I have shared with you, that is of ICAI. so वो notes मैं अभी open करता हूँ एंड वो नोट से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कुछ लेवल तक की. So I'll share the screen once again. So we have finished what? We have finished the part of goods. Okay. तो थोड़ा सा जूम कर लेंगे हम लोग so that हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन दिखे, आंसर ना दिखे. Question number 1. Which of the following supply involving movement of goods in is an intra-state supply? इनमें से आप बताएंगे कि इंट्रास्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं. ठीक है, क्या आपको पता है इंट्रास्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? डू यू नो इंट्रास्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? रीड करो और इसमें से बताओ मुझे इंट्रास्टेट सप्लाई कौन सा है. ओके, समवन हैज ऑलरेडी गिवन द आंसर बी. सफिया करेक्ट है. रोल नंबर 182 रेशमा करेक्ट आंसर. मुस्कान, इरम, इकरा वेरी गुड. ओके, सो यू आर अवेयर कि इंट्रास्टेट किसको बोला जाता है, जब प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज सेम, तो उसको क्या बोला जाएगा, इंट्रास्टेट बोला जाएगा, है ना. तो ये जो कर्नाटका वाला था यही क्या था आपका, इंट्रास्टेट है. देखो दोनों सेम है, प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर का प्लेस सेम है, तो उसको इंट्रास्टेट बोलते हैं. इंटरस्टेट में क्या होता है, इंटरस्टेट में दोनों अलग अलग होता है, तो इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, देखो आंसर दिया है यहाँ पे बी. ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर. आपको एक एलिवेटर इंस्टॉल करना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपको एक एलिवेटर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन करना है एलिवेटर का, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सी वेयर द इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इज मेड. किसने ए भी बोला, वेयर द मूवमेंट ऑफ एलिवेटर कमेंसेस. एक बात बताओ, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, ठीक है, क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और जब ये इंस्टॉलेशन वाला केस है, क्लियरली दिया है कि इसमें इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इंस्टॉलेशन में आ जाता है. ठीक है, फोर्थ वन में असेंबल्ड और इंस्टॉल में आ जाता है ना. तो इन दैट केस क्या बताया, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड, ठीक है, और गुड्स आर इंस्टॉल्ड, तो वेयर द इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इज मेड. हमेशा याद रखना आप लोग, प्लेस ऑफ गुड्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए, और एलिवेटर की डिलीवरी कहाँ पे होगी, जहां पे वो इंस्टॉल होगा. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज सी ओनली, where the installation of elevator is made. Interesting question. Place of supply of food taken on board at Delhi for an aircraft departing from Delhi to Bangalore via Hyderabad is dash. मुझे बताओ, अगर एक फूड जो है ऑन बोर्ड ले रहे हैं, मतलब एयरक्राफ्ट में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और वो दिल्ली से बैंगलोर मतलब जाएगी वाया हैदराबाद, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली होगा या बैंगलोर होगा या हैदराबाद होगा, बताइए आप.
दिल्ली, मुस्कान वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो गुड्स है ये कन्वेंस पे जाने वाला है। ठीक है, तो ये ऑन बोर्ड जाने वाला है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कभी भी क्या होगा, जहां से भी ये बोर्ड हो रहा है, तो इट इज दिल्ली। इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, वेरी गुड मुस्कान, साबरा अकबर, शेख रेशमा, लक्ष्मी विश्वकर्मा, वेरी गुड। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, ठीक है, ओके, इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, बेटा एम्बिग्विटी किसको बोलते हैं? एम्बिग्विटी इसको बोलते हैं ऐसी सिचुएशन को जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिग्विटी बोलते हैं। ठीक है, आता भी नहीं है पूरा। ओके, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। In case of ambiguity where place of supply of goods cannot be determined as provided in IGST Act 2017, who will determine the place of supply? मुझे एक बात बताओ, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा, या फिर एक ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में है, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, एंड द आंसर इज ऑल्सो सेम, इन द मैनर एज इट इज प्रिस्क्राइब। ठीक है, दिस इज आवर ई पार्ट। ठीक है, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, स्टेट सेंट्रल कोई डिसाइड नहीं कर सकता, आपको उस वक्त जैसा लगेगा, जैसा असेसिंग ऑफिसर को लगेगा, इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो आई थिंक गुड्स हो गया है। ये सारी सर्विसेज वाला पार्ट है। वी विल गो फॉर अटेंडेंस फर्स्ट एंड देन अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स सर्विसेज, फिर हम लोग सर्विसेज पार्ट में जाएंगे अटेंडेंस के बाद। ओके, सो आई होप सब लोगों ने अपने आप को प्रॉपरली रीनेम कर लिया है। ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि आप प्रॉपरली अपने आप को रीनेम करो। अलाइका ने तो अपना रोल नंबर ही लिखा नहीं है। दीपांजलि 114, नजमा 43, राधिका भोले 014, पाली तो प्रॉपर है। अलाइका ने अब तक के अपना रोल नंबर मेंशन नहीं किया है। एंड दोज हु आर इन बिटवीन, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बीच में ही आपका आ जाता है, रोल नंबर मिडिल में आ जाता है, तो वो लोग मेक श्योर करो कि अपना 3 डिजिट का रोल नंबर कभी भी लिखना है। इफ यू राइट 3 डिजिट रोल नंबर, इट विल कम perfectly. 850, okay, so roll number 3, roll number 11, आप इन मिडिल
ज्वाइन नहीं कर सकते इन मिडल, आपने कोई भी रोल नंबर बीच में आएगा तो आई विल नॉट गिव अटेंडेंस। सो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे इट इज ऑल सेट, तो उन्हीं को अटेंडेंस मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। आप बीच बीच में रीनेम करते हैं उसके बाद, दैट स्ट्रेटेजी आई नो, इसीलिए मैंने बंद कर दिया कॉल करना ही। Okay, so we will move further now with the services. So what is there? Okay. So what we have already covered, we have covered the 5 conditions. Okay. One, where there is a movement of goods. So whenever there is a termination in the movement, that will be the place of supply. When there is agent in between, place of agent will be place of supply. These are very, very, very important. हाँ? मैं पहले बता रहा हूँ आपको. So this is going to be really very important. I think आपको इसके ऊपर एग्जाम में भी काफी सारे, मतलब जब एग्जाम तुम्हारा जब एग्जाम तुम्हारा ऑफलाइन होता था तो भी इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते थे. थोड़ा रिफ्रेश होगा. Okay, so you can find the question over here. ऑनलाइन है. कौन सा ऑनलाइन इस बार का? बहुत डाउटफुल है बेटा, स्पेशली टीवाई के लिए कि वो ऑनलाइन होगा कि नहीं. ओके, नाउ दीपक हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन मीरठ. ये तो इंपोर्टेशन वाला पार्ट है. हाँ देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो. सेकंड ये दिख रहा है. हाँ इसका सेकंड देखो, ये हमने कवर कर लिया.
Measures Siddhi Vinayak Cooperative Housing Limited, Mumbai, placed an order for installation of elevator with Measures Otis elevators. The elevator was installed at the society building in Mumbai. What will be the place of supply? बोलो. क्वेश्चन वापस से रीड करता हूं मैं. Measures Siddhivinayak Cooperative Housing Limited, Mumbai, placed an order for installation of elevator with Measures Otis elevators. The elevator was installed at the society building in Mumbai. ठीक है. What will be the place of supply? Mumbai. Okay. Can you look at the question pattern? In which pattern it is asked? If you look at the question, they have given 5 questions, and out of which any 4 needs to be answered for 8 marks. 8 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का नीचे है, तो 16 मार्क्स का वेटेज इसको मिलता है. ठीक है. नाउ इट विल बी 10-10, तो 20. ठीक है. सो अराउंड 20 मार्क्स का वेटेज आपको इस पे मिलता है. ठीक है. इफ यू लुक एट द क्वेश्चन क्लियरली, ठीक है, you will find that out of this 5 only 4 needs to be answered. मतलब all 8 आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे. ठीक है. रीजन भी देना था इसका. रीजन क्या देंगे? इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन. दैट शुड बी द एक्सप्लेनेशन. ठीक है. आपको एक लाइन में इसका क्या करना है, रीजन बताना है कि आपने क्यों सिलेक्ट किया मुंबई को. ठीक है. मुझे एक बात बताओ, क्या मुंबई के अलावा आपको कोई दूसरा यहाँ पर दिखता है लोकेशन? क्या मुंबई के अलावा आपको कोई दूसरा लोकेशन दिख भी रहा है यहाँ पे? है ना. तो देखो, वो लोग चाह रहे हैं कि आप पास हो जाओ. ठीक है. मतलब अगर बंदे ने गलती से भी मुंबई के अलावा लिखेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में मुंबई के अलावा कुछ दिया हुआ भी नहीं. ठीक है. सो सी, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन कि आपको एक ही ऑप्शन है. मतलब वो बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, और ऑप्शन में सिर्फ मुंबई ही दिया है उन्होंने. ठीक है. दूसरा कोई लोकेशन दिया नहीं है. तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी किसी भी तरह से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग ने किया है, 5 भी हम लोग ने किया है, तो ये दोनों हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे. तो गुड्स से रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चन है. ठीक है. तो गुड्स से रिलेटेड 3 है और हम लोग को 5 करने थे. एक तो ब्राइडल वाला है, वो अभी आएगा थोड़े टाइम में, वो मैं बता दूंगा आपको. मेशर्स दीपिक्षा इंटरप्राइजेस, क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूँ. इसी का बी का मैं 4 रीड कर रहा हूँ. दिस वन. Measures Dipiksha Enterprise based in Delhi. कहाँ पे रहती है वो? दिल्ली में. Supplied a Videocom DTH connection from Videocom Limited based in Chennai to Sagar in Noida, उत्तर प्रदेश. ठीक है. क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? यूपी. ओके. नोएडा यूपी. यूपी नहीं बोलना है, नोएडा यूपी बोलना है. ओके. दिल्ली का किसी ने दिल्ली बोला. दिल्ली कहाँ से आया? क्यों आया लेकिन दिल्ली? सप्लायर का प्लेस कभी लेते हैं क्या हम लोग? आपने गुड्स ऑर्डर किया, ठीक है, या एनीवेज डीटीएच कनेक्शन ऑर्डर किया, वो कहां पर जाएगा फाइनली? वो जाएगा तो नोएडा ही जाएगा, है ना. नोएडा उत्तर प्रदेश जाएगा, क्योंकि सागर जो है वो नोएडा में रहता है, उसी को वो गुड्स जाने वाला है ना. सो अगर मैं देखूं तो इसका टर्मिनेशन कहाँ पे होगा, इसका मूवमेंट कहाँ पे टर्मिनेट होने वाला है? नोएडा में होगा. और अगर आप इंस्टॉलेशन के हिसाब से देखेंगे तो डीटीएच कहाँ पे इंस्टॉल होगा? वो भी नोएडा में ही होगा. तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि आपको नोएडा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. ठीक है. एनी डाउट? एनी डाउट? नंबर 4 में. नंबर 5 पे जाऊंगा मैं अभी. जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो ये ऑफलाइन एग्जाम का पेपर है. ठीक है. नंबर 5 देखो, वेरी वेरी इजी. ठीक है. मोमेंट आपको ट्रैक करना है गुड्स की. Measures Arijit of Nanded, Maharashtra sells 20 washing machine to Measures Abhijit of Kota, Rajasthan for delivery at his registered address in Kota. बोलो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई इन नंबर 5? वेरी गुड रेशमा. ओके. काफी लोगों ने आंसर दे दिया. नाजमीन ने, मुस्कान ने, अमन ने, लक्ष्मी ने, साइमा ने, नाजमा ने, परवीन ने, साबरा ने, इकरा ने, सफा ने.
ठीक है, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, सो इस तरह से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई और आपको बोलना है, ठीक है, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, मोबाइल सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज वेयर दी मूवमेंट टर्मिनेट्स। ठीक है, वो लाइन आप याद कर लो और वही लाइन आपको लिख लेना है रीजन में भी। ठीक है, और एक बात बताता हूँ, रीजन इसका कोई रीड आपको करेगा भी नहीं, लेकिन रीजन कभी भी करेक्ट लिखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन होगा आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ये तबला वाला तो हमका हुआ नहीं है, लेकिन खैर मैं एक बार देखना जरूर चाहूंगा कि आप इसको अगर अटेम्प्ट करते हैं, मतलब बिना मेरे बताए, मैंने किया नहीं है, बट मेरे बिना बताए अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो भी करेक्ट करते थे क्या? ठीक है, मतलब अगर आप रिस्क बेसिस पे भी अगर अटेम्प्ट करेंगे ये 3 दीपाली वाला, ठीक है, तो क्या आप करेक्ट करेंगे? देखते हैं, नंबर 3 पढ़ लेते हैं, ऑल्दो ये अभी तक हमारा खत्म नहीं हुआ है, सर्विसेज पे हम लोग अभी तक गए भी नहीं है। So Dipali, a Mehndi artist based in Mumbai, travels to Udaipur, Rajasthan for assignment for bridal मेहंदी। उसको एक ब्राइडल मेहंदी का असाइनमेंट मिला है, ठीक है, वो मुंबई से दिल्ली की तरफ जा रही है, सॉरी मुंबई से उदयपुर राजस्थान की तरफ जा रही है मेहंदी लगाने के लिए उस बंदी को। क्या लगता है आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? चलो, मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ कि बिना बताए भी क्या आप करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। रेशमा से राजस्थान, अरे आप अपना आंसर दे सकते हैं, गलत और सही का मतलब नहीं। साबरा से राजस्थान, लक्ष्मी ने उदयपुर राजस्थान बोला, गुप्ता दीपांजलि ने भी राजस्थान बोला। मैं खाली देख रहा हूं कि कोई तो गलत आंसर दे, कोई भी गलत आंसर नहीं दे रहा, सारे सही आंसर दे रहे हैं। गुप्ता दीपांजलि, सोनू, नाजमीन, अलायका, जैनब, अमन, परवीन, इकरा, साइमा, मुस्कान, एवरीवन हैव गिवन दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल्दो आपको रीजन नहीं मालूम है, ठीक है, रीजन आपको नहीं पता है, बट फिर भी आप करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई गेस कर सकते हैं, क्योंकि मेहंदी कहाँ पे लगाई जाने वाली है, मतलब सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड होगा उसका, राजस्थान में। ठीक है, तो वही क्या होगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो इन केस ऑफ दिस ब्राइडल ग्रूमिंग जो सर्विसेज होती है जहाँ पे परफॉर्म होती है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ये इसका रीजन है। ठीक है, ऑल दो अगर आपको रीजन नहीं भी पता था तो भी अभी तक मैंने बताया भी नहीं है। ठीक है, ओके, चलो, फिर भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो हेड्स ऑफ, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज डिस्कस नहीं किया है। इसका फर्स्ट वाला भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला माइस्ट्रो बेस्ड इन मुंबई ट्रेवल्स टू दिल्ली फॉर अ परफॉर्मेंस एट दिल्ली प्रगति मैदान। बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये सर्विसेज वाला पार्ट है जो कि हम लोग ने अब तक के नहीं किया है। रेशमा ने करेक्ट आंसर दिया, दिल्ली ने, दिल्ली है इसका आंसर, क्योंकि वहीं पे परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, सो खैर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, ये हमने अब तक ये बताया नहीं, बट सेकंड वाला मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो सेकंड वाला आप मुझे बताएंगे कि उसका आंसर क्या है। मेशर्स BSNL लिमिटेड बेस्ड इन दिल्ली सप्लाइड अ लैंडलाइन टू मेशर्स पिकअप इन देयर ऑफिस एट मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो BSNL लाइन सप्लाई किया है, ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस, बट आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजी है, डिफिकल्ट नहीं। मथुरा इज द करेक्ट आंसर, मथुरा यूपी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये तो गुड्स वाला केस है, टेलीविजन वाला थर्ड वाला देख लो आप, रीड करेंगे। मेशर्स AK एंटरप्राइज ऑफ पुणे महाराष्ट्र सेल्स 60 टेलीविजन सेट्स टू मेशर्स KA एंटरप्राइज सांगली एंड महाराष्ट्र फॉर डिलीवरी एट सांगली महाराष्ट्र। कहां पर डिलीवरी? ये सांगली महाराष्ट्र में। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? सांगली महाराष्ट्र। ओके, आप अब तक तो ये समझ गए होंगे, ये हेडकॉम हेयर स्टाइलिस्ट वाला जो जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म होगा वही होगा। ठीक है, सर्विसेज के केस में मोस्टली जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म होती है वही आपका क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। यस इट इज दुबई, करेक्ट है। ठीक है, सो ऑल इन ऑल यू आर एबल टू गेस, एटलीस्ट आपने सर्विसेज नहीं किया है तो भी आप गेस कर पा रहे हैं कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वही होना चाहिए, बट प्रॉपर रीजन के लिए आपको प्रॉपर थ्योरी उसका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग सर्विसेज पार्ट पे स्टार्ट करेंगे,
दैट इज ग्रूमिंग सर्विसेज है, फिर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है, फिर रिमूवल से रिलेटेड आपकी सर्विसेज है, ठीक है। सो डेकोरेशन है ना, इंटीरियर है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है। तो इन दोज केसेस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देयर इज नो इशू। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑब्जेक्टिव आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन, इजीली बन जाता है। सिर्फ 2-3 लोकेशन देना होता है उनको और इजीली बन जाता है। उसमें से एक लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। सो दे यूजुअली आस्क इट इन द एग्जाम, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप प्लेस ऑफ सप्लाई छोड़ के एग्जाम में नहीं जा सकते, ठीक है। नाइदर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दोनों ही नहीं छोड़ना है, दोनों करके जाना है। इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। साथ में अगर ऑप्शन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन के साथ में क्या था, इस क्वेश्चन के साथ में था आपका शायद रजिस्ट्रेशन,